परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज। सदगुरु कहते हैं, सो चारों तरफ दुख ही दुख देख है, नहीं सुख किंचित जगत में है लेख है। साधक वह है जो संसार में सब तरफ दुख देखता है। कहीं भी विषयों में, संसार में, भोगों में, प्राणी पदार्थों में सुख ना दिखाई दे। वो साधक कैसा, वो वैराग्य कैसा, जिसको विषयों में सुख दिख रहा है, संसार में सुख दिख रहा है। जब दुख देखेंगे तो दुख से वैराग्य जगेगा और उधर से मन विरत होगा। और जब उधर से हटेगा मन, तभी स्वयं में लगेगा। स्वयं की तरफ हम जुड़ेंगे, उस दुख को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा है, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। विषयों में, संसार में दोष दृष्टि, दोष दृष्टि का मतलब है कि उसकी वास्तविकता को देख लेना। दोष है ही, विषयों में बहुत दोष है, लेकिन हम आसक्तिवश, मोहवश, भ्रम तथा अज्ञानवश दोष नहीं देख पाते हैं। क्या दोष है विषयों में? ये पांचों विषय क्षणभंगुर है, विजाति हैं और बहुतों के घास फांस में हैं, विवशता से भरे हुए हैं और पराधीनता से सब ग्रसे हुए हैं। और इन सब में अपना अधिकार मानना ये बहुत बड़ी भूल है। दोष तो है, लेकिन इतना विषयों में भ्रम का हमारे मन में पर्दा चढ़ा हुआ है और आसक्ति के कारण लगता है सुख है, परिणाम को नहीं देख पाते हैं। अंतिम में क्या होगा? कोई भी विषय है, मिलने के पहले वे दुख देते हैं, चिंता, अशांति, भय दे करके तब मिलते हैं किसी तरह से। आधा अधूरा मिले और मिलने के बाद वो छूट जाते हैं। सो तो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। अंततः ये सारे विषय लुप्त होना ही है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है। लगता है कि ये मिल गए हैं तो अब सदा बने रहेंगे। ये धन, घर, ये प्यारे प्यारे लोगों की अनुकूलताएं, ये बेटा बेटी, प्रिय पत्नी पति, ये जवानी, ये सुंदरता, ये राग रंग, क्या बने रहेंगे ऐसे? दुख देखो, और जब दुख देखेंगे तो उधर से मन विरत होगा। और जब विरत होगा तो दुख से ऊपर उठने के लिए हमारे मन में चिंतन होगा कि ये दुख मिटे कैसे। तथागत बुद्ध के मन में दुख दिखा, और जब दुख दिखा तो दुख से निकलने के लिए उन्होंने साधना किया, प्रयास किया, और जिन कारणों से दुख हो रहा है उन समस्त कारणों को फिर अध्ययन किए और उनसे हटे कि जो हमारे दुख को मिटा नहीं सकते हैं, जो रोग, मृत्यु, बुढ़ापा से हमारी रक्षा नहीं कर सकते, उन राग रंग और विषय सुखों में फिर कौन सा आनंद है। इसलिए इनसे दूर होकर के मुझे वह चाहिए जिसमें सदैव आनंद रहे, और जिसमें सदा आनंद रह सकता है वो अपना स्वरूप है। आनंद सिंधु अहंता तीता, राम रूप में परम पुनीता। जब पूरी तरह से दैहिक भाव गल जाता है, अहंतातीत, अहंकार से पूरी तरह से विरत हो गए, दूर हो गए, तब आनंद के सिंधु हो गए। तब अंदर में, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है तेरे अंदर में। सदगुरु अभिलाष देव जी की ये पंक्ति है
कि तब सुख का स्रोत खुलता है जो व्यक्ति के अंदर में ही है, अपना स्वरूप ही है। महावीर स्वामी, उनके अंदर में वैराग्य जगा। वे एक राजकुमार थे, उनकी भी यशोदा नाम की एक सुंदर सुयोग कन्या से विवाह हो गया था। 30 वर्ष की भरी जवानी थी, एक बेटी भी थी, लेकिन मन उनका उदास रहता था। इस संसार से, भोगों से, प्राणी पदार्थों से कहीं भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। मन में सदैव उद्विग्नता बनी रहती थी। और 30 वर्ष की भरी जवानी में उन्होंने हरे भरे परिवार को त्याग करके वैराग्य का रास्ता अपनाया। उनका जन्म स्थान वैशाली नगरी कुंडनपुर, ये वैशाली, हम लोग वहाँ जाते हैं मुजफ्फरपुर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पारू नाम का जो गांव है, वहाँ से जाते हैं तो 25-30 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है वैशाली। वहीं से एक बार जाना हुआ था, अनेक बार 2-3 बार वहाँ जाना हुआ, लेकिन ये मुजफ्फरपुर से ही उसी ज़िले में पड़ता है। आज तो वैशाली ज़िला खुद हो गया है। और जहाँ पर पावापुरी, ये महावीर स्वामी के निर्वाण स्थली है, और वहीं आसपास ही कुंडनपुर, ये वैशाली नगरी, उसी तरफ जन्म स्थान भी है। तो एक बहुत योग्य, प्रतिभावान, बड़े प्रतापवान संत हुए। लेकिन उनके मन में जब ये विषयों में, भोगों में, संसार में दुख लगा और उससे बेचैन हुए, तभी गृह त्याग किए। 2 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में उन्होंने रह करके देखा, लेकिन कहीं भी उनको तृप्ति नहीं मिल रही थी, शांति नहीं मिल रही थी। और फिर अंततः 30 वर्ष की भरी जवानी में अगहन कृष्ण दशमी के दिन वैराग्य का मार्ग उन्होंने अपना लिया। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि वे अविवाहित रहे और उसी अवस्था में फिर गृह त्याग किए। भोग विलास में सदैव मस्त रहने वाले बहुत से धनवान नवयुवकों पर महावीर स्वामी का असर पड़ा। ये कुछ हमारे देश में ऐसे 2 प्रतिभावान, प्रतापवान, वैराग्यवान पुरुष हुए कि इन्होंने पूरे एशिया को मथ दिया। एक हुए तथागत बुद्ध और दूसरे हुए महावीर स्वामी। उस काल में भारत में ही नहीं बल्कि बाहर दूर तक और सैकड़ों वर्षों तक उनका गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत योग्य पुरुष हुए। और इन दोनों के पश्चात तथागत बुद्ध जो खास आते हैं समाज में, बहुत ज़्यादा हलचल मचा देने वाले, अब अपनी साधना, त्याग, वैराग्य, अंतर्मुखता से प्रभाव पड़ा है। और उनके पश्चात फिर करीब 2000 वर्ष के बाद सद्गुरु कबीर का एक गहरा असर पड़ा और इन्होंने अपनी क्रांति और वैराग्य और समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने के लिए फिर सद्गुरु कबीर ने बीड़ा उठाया और इनका ऐसा गहरा असर पड़ा कि झकझोर दिया तमाम हिंदू, मुसलमान और राजा महाराजा, गरीब जनता और जो सामान्य वर्ग के लोग थे, इन सब में सद्गुरु कबीर की गहरी छाप पड़ी। केवल गरीब जनता ही नहीं, गरीब जनता तो उनके लिए फिदा ही थी, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा भी कबीर से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। और हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मणों में भी हजारों ब्राह्मणों के योग्य युवक और योग्यतम लोग सद्गुरु कबीर से जुड़े और जो नहीं भी जुड़े उनके विचारों से प्रभावित हुए। आज सद्गुरु कबीर का वैसे ही प्रभाव है। जो उनके विचारों को समझेगा, जो समझे उसी के लिए लगता है, और जो ना समझे, किसी बात को समझना ही नहीं चाहता है, एकदम कान बंद ही कर लिया है और
अपने दिल दिमाग को खोल के रखना ही नहीं चाहता है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो अपनी मान्यता में और अपने हठाग्रहिता में, अपनी सांप्रदायिक मतवाद में ही मतवाला है, उसके लिए फिर ज्ञान उपदेश की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान उपदेश उसको लगता है जो सत्य को जानना चाहता है और जो जीवन में कुछ करना चाहता है, और जो खाता है और सोता है और जहाँ है उसी के मोह में रात दिन डूबा हुआ है, वो विषयों के भोगों में और अपनी उन मान्यताओं में, सांप्रदायिकताओं में, वर्णवाद में और धन के अहम में और बाल बच्चों और देहाभिमान के अकड़ में, मोह तथा अहंकार में। तो ऐसे लोगों को ज्ञान समझाने की कोई बात ही नहीं। पशु की तरह जिंदगी जी रहे हैं। लड़ने का कोई कुछ कहा तो लड़ लिए, झगड़ लिए, भोगों को भोग लिए और बस चले गए ऐसे ही मर मिट करके। ऐसे बहुत आए चले गए। लेकिन जो जिंदगी का मकसद जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ संसार में और यहाँ पर आने का मतलब क्या है, ये मैं दुखी हूँ, दुख का कारण क्या है, क्या ये मिट भी सकता है, क्या सुखी भी हो सकता हूँ, और क्या ये देह ही मैं हूँ कि देह से अलग कुछ हूँ, कुछ जिसके अंदर विचार है। जब विचार है तो उस विचार को विकसित करता है और समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं जड़ हूँ कि इससे भी अलग कुछ चेतन हूँ, अचेतन हूँ तो कैसा हूँ, उसका स्वरूप कैसा है। पश्चिम के दार्शनिक रेनी डेकार्ट हुए हैं और उनका एक वाक्य जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है और गूंजता रहेगा। हजारों विद्वानों, नवयुवकों और नर नारियों के दिल दिमाग को उनका ये वाक्य झकझोर दिया है। उन्होंने कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ। आई थिंक माने सोचना, मैं सोचता हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं इन जड़ चीजों से अलग हूं। मैं कुछ अविनाशी, नित्य चेतन आत्मा हूं। कौन सोचता है? जड़ चीजें नहीं सोचती हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार भौतिक पदार्थ हैं और इनमें सोचने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं, सोच सोच के ग्रहण और त्याग करता हूं और सोच सोच के नई नई चीज़ों का निर्माण करता हूँ और अपना तथा पराया मानता हूँ। सुख और दुख को समझता हूँ और सुख को पाने के लिए हजारों बार प्रयास रात दिन करता हूँ और दुख से भागने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। तो ये सोचना ही तो है। मनुष्य के जीवन में सोचना व्याप्त है। जैसे अग्नि में आँच, पानी में शीतलता, मिट्टी में कठोरता और वायु में कोमलता व्याप्त है, वैसे ही जीव में सोचना, उसकी चैतन्यता ही सोचना है। और शरीर भाव में जब तक वो है, वो सोचता है रात दिन सोचता है, सपने में सोचता है और निद्रा अवस्था में वो सोचता तो नहीं है, लेकिन सोचने की एक गहरी अवस्था रहती है और उस समय मस्तिष्क शांत रहता है, लेकिन उस अपनी शांति को लेकर के सोता है। और जब जागता है तो कहता है कि आज ऐसा सोया कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो कुछ नहीं जाना यह भी तो एक ज्ञान है, और इस ज्ञान को जब वो जगा तब प्रकट करता है। तो सुसुप्ति अवस्था में भी तो एक विचार था, शांति का विचार, और यही शांति का विचार जीव की अपनी मौलिक स्थिति है। और जब साधक समाधि में पहुंच जाता है तो उस समय भी वह कुछ नहीं सोचने की अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था में खुले मस्तिष्क में चित्त का शांत रहना, यही है समाधि। और ये संयम, त्याग तथा अभ्यास के बल से ये संभव है, और यही समाधि है। और इसी से हमारे संस्कारों का क्षय होता है।
करे त्याग विषवत विषय को निरंतर, सुशिक्षा यही सारे गुरु का है मंत्र। जो विषयों को रात दिन त्याग करता रहे, त्याग करने का मतलब मन से सुख का जो भाव उसमें रात दिन जगता है, उस सुख भाव को त्यागे, क्योंकि वही बंधन बनाता है और फिर उसका उपयोग करना पड़ेगा जो देह निर्वाह के लिए जरूरी है। इसीलिए ग्रहण करते हुए भी त्याग करे और त्याग भाव पूर्वक ग्रहण करे। भोग में योग सिखावे, संतोषो सद्गुरु मोहि भावे। इसे ही कहते हैं कर्म योग। गीता में कहा गया है कर्म योग, कर्म करो लेकिन ऐसा कर्म करो कि योग बन जाए। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग है। और कुशलता पूर्वक कौन सा कर्म होता है, कैसे होता है? अनासक्ति पूर्वक। जिस कर्म को करने में पूर्ण अनासक्ति होती है, मोह नहीं होता है, त्याग का भाव होता है, वही है कुशलता पूर्वक किया गया कर्म। मोह में डूब करके कर रहे हैं, आसक्त होके कर रहे हैं तो रीझ रहे हैं, और रीझ रहे हैं तो खींच रहे हैं। और जहाँ रीझ खींच है वहाँ मन में स्वतंत्रता कहाँ है, शांति कहाँ है? वहाँ तो विवशता है, और जहाँ विवशता है वहीं दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ कुशलता कहाँ है? साहब ने तो कहा कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। सब तो कहते हैं कुशल है कुशल है कुशल है, कहाँ कुशल है? तुम मोह में डूबे हो, मान्यताओं में जकड़े हुए हो, मेरा तेरा में लगे हुए हो। मोर तोर में सबे बिगुरचा, मोर तोर में जरे जग सारा, अधृग स्वार्थ झूठा अहंकारा। सब उलझे हुए हैं, सारा संसार जल रहा है। ऐसे मेरे तेरे के भाव को साहब कहते धिक्कार है। क्या तेरा है? जिसको अपना मान रहा है वो एक दिन पराया हो जाता है, तू ही छोड़ करके चल देता है, और वो टूट फूट नष्ट गल जाती है, और बेकार में मान करके काहे को दुख बढ़ा रहा है? अरे ये थोड़े दिन का जीवन है, इसमें कुछ ऐसा करो कि अपने को पहचान लो, जो असली ढंग से मेरा है और वो मेरा अपना निज स्वरूप है। उसको जिस दिन अपने आप में हम समझ लेंगे और अपने चित्त में उसी भाव में ठहर जाएंगे, वो नित्य के लिए मेरा अपना हो जाएगा। सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा है, आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल, अपूर्ण परख प्रकाश भव, शरण कबीर दयाल। आनंद, विषयों में आनंद। देखिए ये भी एक मान्यता की बात है, अपने अपना पक्ष है। पारखी लोग कहते हैं सुख, सुख कहो, आनंद काहे कहते हो? पारखी लोग देखो पहले की मान्यता थी, आज नहीं। इधर सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने साहब इस शब्द भेद को मिटा के रख दिया है अलग। ये वेदांती लोग कहते हैं आनंद कहना चाहिए, आनंद में ही वो परम सुख है, परम शांति है। और पारखी लोग यही मानते हैं कि आनंद नहीं कहना चाहिए, आनंद विषयानंद होता है। और वो लोग कहते हैं वेदांती लोग कि आत्मानंद होता है। आनंद शब्द से किसी को नफरत है और किसी से लगाव है। पुराने जो कबीरपंथी थे तो कहते थे आनंद नहीं कहना चाहिए, ये तो विषयानंद के लिए है। आत्मानंद के लिए, आत्म सुख के लिए सुख शब्द का प्रयोग किया है। और वो लोग कहते हैं नहीं, सुख नहीं कहना चाहिए। वेदांती लोग कहते हैं सुख नहीं कहना चाहिए, तो विषय सुख है। ये केवल अपना अपना शब्दों की पकड़ रही बस। और सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने सबको काट दिया। भाव को लेना चाहिए, किस भाव से कहाँ जुड़े हुए हैं। अगर मोह आसक्ति के भाव से हम देख रहे हैं तो विषय सुख भी विषय सुख बन जाएगा, और आनंद भी विषय आनंद बन जाएगा। और उस मोह को त्यागे हुए हैं, आसक्ति को त्यागे हुए हैं, तो आनंद भी आत्मानंद है, सुख भी आत्म सुख है। शब्दों के बंटवारे से काम नहीं बनेगा।
मन का हमारा जो अंदर में बहिर्मुखता विषयोन्मुखता है उसको त्याग करके अंतर्मुख और आत्मोन्मुख करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो रात दिन हमें विषयों को त्यागते रहना चाहिए और गुरु का मंत्र, गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश, निर्णय वचनों को ध्यान दें। गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहां भी हंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हे साधक, गुरु के वचनों को मानो। गग्गा गुरु के वचन ही मान, गुरु के निर्णय वचन जो कल्याणदायी वचन हैं, जिससे भ्रम अंधविश्वास आसक्ति मोह मिट करके तुम अंतर्मुख हो सको, अपने आप को समझ सको, ऐसे बोध निर्णय परक वचनों को मानो। दूसरा शब्द करो नहीं कान, उधर कान ना दो जो उत्तेजक है और भ्रम तथा अज्ञान देने वाले हैं, ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं है। संसार में सब प्रकार के शब्दों की गूंज है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है शब्दों की, लेकिन जो हमारी जरूरत है, जिससे कल्याण होगा, जिससे भ्रम अंधविश्वास मिटेगा, ऐसे शब्दों को पहचाने। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहाँ है कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। सार शब्दों को पहचानो, जहाँ सार शब्द नहीं है ऐसे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि वो रात दिन दुखी रहेगा और भ्रम तथा अंधविश्वास में, वासनाओं में, अज्ञान में, विवाद कलह में भटकता रहेगा। वो जीवन जीवन कैसा है? इसलिए हमारा असली जीवन वह है जिससे कि शांति मिले। इसलिए कहा गया है, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल से मन के झगड़े मिटा दो। तो गुरु के उपदेशों को जाने। गुरु के उपदेश है निर्णय वचन। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा, जिससे जीव का कल्याण हो और जो हमें अंतर्मुख करें, वही गुरु वचन है, वही निर्णय वचन है। कर्तव्य मनुज का प्रथम यह विचार है, वो दुर्मति सकल त्याग सद्गुण को धारे। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि रात दिन चिंतन करे, मनन करे, विचार करे, मूढ़ बन करके और आग्रह में पड़ करके किसी चीज में जकड़ नहीं जाना चाहिए। दुर्बुद्धि को त्याग करके सद्गुणों को धारण करके विचार पूर्वक कर्तव्य करो। और जिसके अंदर में ये खुला दिल दिमाग है, विवेक तथा विचार साथ में लेकर के चलता है और दुर्बुद्धि को समझ करके उसको त्यागता रहता है, फिर उसके लिए बंधन कहाँ? यही है गुरु निर्णय। दुराचार दुर्गुण सदा दुखकारी, तिसे त्याग कर होए संतत सुखारी। दोष दुर्गुणों को, दुर्बुद्धि को निरंतर त्यागता रहे, क्योंकि ये सदैव दुख देने वाले हैं। ये मूलतः इनकी प्रकृति ही है कि अगर इनसे जीव का संबंध होगा तो जीव आत्मभाव से सदैव विचलित ही रहेगा। जीव का जो स्वरूप है वो सदैव अपने आप में रहना चाहता है, अपने अनुकूल व्यवहार चाहता है, अपनी अनुकूल संगति चाहता है। ये नैसर्गिक इसकी जरूरत है, मूलतः प्रकृति। देखिए, चैतन्य की प्रकृति, जड़ की प्रकृति, पानी को पानी से घबराहट नहीं होती है, पानी को आग से घबराहट होती है ना, तभी तो वो खौल जाता है और उड़ने लगता है। अब पानी में पानी मिल जाए, थोड़ा पानी बहुत पानी में, बहुत पानी थोड़े पानी में मिल करके दोनों अपने आप में एक दूसरे को मिला लिए, नफरत नहीं किया। समुद्र का पानी है और कोई गिलास का पानी वहां ले जाके, तो समुद्र के पानी इतना विशाल सागर है तो धक्का दे के उसको निकाला नहीं, ठीक है आ जाओ, आओ, स्वागत करता है। और थोड़ा पानी भी जो है वो ज्यादा वाले पानी में जा करके अपने में हीन भावना नहीं रखता है कि अरे मैं तो थोड़ा रहा पहले, अब यहाँ आकर के कैसे, नहीं, मिल गया वो उसी के समान, वो भी कृतार्थ हो गया। तो अपने मूल रूप में किसी को
नफरत नहीं होती है, पानी को पानी से घबराहट नहीं होती है, विजाति से घबराहट होती है। इसीलिए स्वरूप को, हमारे अपने स्वरूप को, चैतन्य को अपने आप में रहने में ही सदा सुख, आनंद, तृप्ति, संतोष मिलता है। वो काम करें। लेकिन हम अपने आप में कहाँ रहते हैं? जब हम विषयोन्मुख हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, मोह बढ़ाते हैं और कहीं राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, तब वहाँ दुख होता है। इसलिए इसको त्यागें, ये सदैव दुखदाई है। तिसे त्याग कर होए संतत सुखारी। संतत, संतत कहते हैं सदैव, निरंतर। इसलिए बहिर्मुखता को, विषयोन्मुखता को सदैव त्याग करके सदैव सुखी रहे। परीक्षा हमेशा करे अपने मन की, भरोसा न क्षण भर रखे मिथ्या तन की। सद्गुरु कहते हैं अपने आप दृष्टा स्वरूप की स्थिति के लिए सदैव मन की परख किया करे और पानी का बुलबुला रूप मिथ्या शरीर का तो क्षण मात्र भी आशा भरोसा न रखे। ये शरीर क्षणभंगुर है और अपने आप स्वरूप जो चैतन्य आत्मा है वो नित्य है, अविनाशी है, एकरस है। अतः उसी के लिए हम अपने मन में निरंतर लगन बना करके रखें और दैहिक भाव, सांसारिक भाव को त्यागता रहे और इसके लिए मन को लगा करके इसमें इसका बहुत भरोसा, विश्वास ना रखें। श्री राम जी वन में भरत से कहते हैं, सर्वे क्षयांता नित्याः पतनांता समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम हि जीवितम। अर्थात समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है, जीवन का अंत मरण है। सर्वे क्षयांता नित्याः। नित्याः का मतलब नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना। जो संग्रह है, जितने संग्रहित चीजें हैं, इनका अंतिम परिणाम है बिखर जाना, नष्ट हो जाना। पतनांता समुच्छयाः। जो समुच्चय है, सब चीजों का एकाकीकरण है और उसका पतन होना निश्चित है। संयोगा विप्रयोगांतम। संयोग का अंत वियोग है। मरणांतम हि जीवितम। जो जीवित है मतलब जो है आज वो कल नहीं रहेगा। जीवन का अंत मरण में है। निकल श्वास जावे कभी भी न आवे, सोयाते सदा प्रेम गुरु पद में लावे। जहाँ प्राण निकले वहाँ कभी इस शरीर में पुनः आने वाला ये नहीं है। अतएव सर्वदा स्वस्वरूप से प्रेम, स्वस्वरूप के प्रेम में ही लवलीन रहना चाहिए। विरही बने जीव कल्याण पद का, नासै सकल मोह अज्ञान मन का। जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए ही प्रेमी बनना चाहिए और संपूर्ण मन के अज्ञान तथा मोह का प्रयत्नपूर्वक नाश करते रहना चाहिए। तजय लक्ष्य बाहर न सत्ता को देवे, हो अंतर्मुखी वृत्ति निज में समोवे। तजय लक्ष्य बाहर न सत्ता को देवे। अपनी सत्ता को बाहर ना दीजिए, बल्कि बाहर जो हमारी वृत्ति सदैव उन्मुख रहती है उसको अंतर्मुख करके रखे। हो अंतर्मुखी वृत्ति निज में समोवे। अपने मन को बाहर से समेट करके अंतर्मुखी बनावे। शांति साधक को चाहिए कि वह अपना मन बाहर ना ले जा करके तथा मन स्मरणों को अपनी तरफ समेट करके अपने चित्त को अंतर्मुख करे। अपनी चित्तवृत्ति को अंतर्मुख करके स्वरूप में शांत होना ये साधक का परम कर्तव्य है। एक साधक ने अपने गुरु से जा करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, शांति कैसे मिले? गुरु ने कहा,
तू जाकर 6 महीने एकांत में साधना कर और फिर बाद में आकर के मेरे से मिल और फिर ये प्रश्न करना, फिर मैं बताऊंगा कि शांति कैसे मिलेगी। साधना करने के लिए गुरु ने कहा कि साधना करो, जा करके 6 महीना एकांतवास करते हुए साधना करो और फिर मेरे से पूछना। वो साधक गया, 6 महीने तक ध्यान, साधना, तपस्या जो करना था किया। जब 6 महीने पूरे हो गए तब गुरु जी ने एक भंगिन को बुला करके उससे कहा कि देखो, जो जंगल की पर्णकुटी में साधु तपस्या में लगा हुआ है, कल वो मेरे पास आएगा और जब वो आने लगे तुम रास्ते में खूब झाड़ू लगाना और धूल उड़ाना और फिर उसकी जो प्रतिक्रिया हो आकर के मुझसे कहना। तो भंगिन झाड़ू लगाती है। दूसरे दिन नहा धो करके तैयार हो करके वो तपस्वी साधक गुरु जी के पास जैसे ही चलता है तो धूल धूल चारों तरफ रास्ते में, और उसके ऊपर धूल पड़ गई तो इतना क्रोधित हुआ और जा करके उस महिला को डांटता है, कैसी तू मूर्खा है, तू समझती नहीं है मैं गुरु जी के पास तपस्या में जा रहा हूँ, तू इतनी गंवार मूर्ख है और मैं कितना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं तपस्या में लीन था और तू मेरी तपस्या में भंग कर रही है। खूब डांटा और कटु कुठार कहा और फिर वापस गया स्नान करके। तब आता है गुरु जी के पास और इधर वो भंगिन गुरु जी के पास आकर के उस साधक की सारी बातें बता दी ज्यों का त्यों। साधक जब आया, दंड प्रणाम करके बैठा तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, तेरा मन रूपी सांप तो अभी वैसे ही ज्यों का त्यों फुफकार रहा है, उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जा पुनः 6 महीने तपस्या करके आ और मन सांप को मार करके आ, फिर मैं तुझे स्वरूप स्थिति का, स्वरूप ज्ञान का उपदेश दूंगा। वो साधक पुनः जाता है और जब 6 महीने पूरे हो गए और दूसरे दिन आना था तो गुरु जी ने पुनः उस भंगिन को बुला करके कहा कि देखो, कल वो आने वाले हैं और जब आने लगे तो तुम रास्ते में खूब झाड़ू लगाना, धूल उड़ाना और जब वो आ जाए पास में तो उसके ऊपर भी झाड़ू लगा देना एक, और फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो मुझे आकर के बताना। वो साधक आता है और जैसे ही ये झाड़ू लगा रही थी, खूब धूल उड़ा रही थी, आए तो झाड़ू उसकी पीठ पर भी लगा दी। और अब की बार उतना क्रोध तो नहीं आया, लेकिन फिर वो कहता है कि तू कैसी गंवार है, तू क्यों नहीं समझती है, मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मैं साधक हूँ, तपस्या में लगा था, गुरु के पास जा रहा हूँ और तू मेरे ऊपर इतना धूल उड़ा दी है। ज़्यादा तो बहुत नहीं कहा, लेकिन फिर भी अंदर से लाल पीला हो गया और कुछ ना कुछ तो कटु सुना ही दिया। पुनः जाकर के वह स्नान करता है और फिर गुरु जी के पास जाता है। इधर वो भंगिन जाकर गुरु से अपनी बात फिर कहती कि उसकी ये दशा थी। गुरु ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारा मन सांप तो बहुत कुछ मर गया है, लेकिन अभी फुफकार मार रहा है, पूरी तरह से मरा नहीं। जाओ पुनः 6 महीने तपस्या करके आओ और पूरी तरह से मन सांप को मारो, तब फिर मैं उपदेश दूंगा। वो जाता है, 6 महीने पुनः साधना करता है, खूब ध्यान, चिंतन, मनन और अपने मन का निग्रह करके और खूब मजबूत होकर के चलता है। और जब एक दिन रह गए तब गुरु जी ने पुनः उस भंगिन को बुला करके सिखाया कि देखो, कल जब वे आएंगे तो खूब झाड़ू लगाना और एक टोकरी कचड़ा जब वो पास में आ जाए तो उसके ऊपर डाल देना और एक झाड़ू पीठ में कस के मार देना, और फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो आकर के मुझे बताना। तो वो साधक नहा धो करके तैयार होकर के गुरु जी के पास जब चलता है तो वो भंगिन खूब झाड़ू तो लगा ही रही थी, खूब धूल उड़ रहा था, और इतने पर जब वो आया तो उसके ऊपर उठा करके एक टोकरी कचड़ा सिर पे डाल दिया और एक झाड़ू पीठ में मार दिया। और जैसे ही एक झाड़ू मारा पीठ पर तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। कहते हैं, माते, तूने मुझे बार बार स्नान करने का मौका दिया और मुझे 3 बार साधना, तपस्या, ध्यान करने का मौका दिलाया। तू धन्य है, तू ही मेरा गुरु है। अगर तू ना होती तो मुझे इतनी साधना करने का मौका ना मिलता। और उसके चरणों में सिर झुका देता है
और पुनः स्नान करके फिर गुरु जी के पास जाता है और इधर वो भंगिन जा कर के गुरु जी से फिर कहती है कि अब की बार उनकी ये दशा थी। तो जैसे ही वो साधक पहुंचता है, गुरु जी ने उसको प्यार से बुलाया, कहा बेटा आओ, अब तुम पूर्ण साधक हो गए हो और तुम्हारा मन रूपी सांप अब पूरी तरह से मर गया है। अब तुम स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति के पूर्ण अधिकारी हो गए हो। इस प्रकार से साधक जब अपने आप को प्रतिकूलताओं के बीच में पाकर के भी उद्वेगित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, किसी की कटुवाणियों के बौछारों को सहने के लिए भी वो मन को मजबूत बना लेता है, तभी तो उसकी साधना की मजबूती कही जाएगी। देखिए गोस्वामी जी ने कितना मार्मिक कथन किया है। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना, तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। कोई क्रोध में भर करके कटुवाणी की तीर हमारे ऊपर जो पैने तीर हैं छोड़ रहा हो और इतना सब सुन करके भी थोड़ा भी क्रोध न आवे, थोड़ी भी उत्तेजना और चंचलता न आवे, गोस्वामी जी कहते हैं कि वो शीतल साधक संत है। क्या हम अपने को इस कसौटी में खरा उतार सकेंगे? बिना उतारे काम बनेगा नहीं। इसलिए सबको खूब मजबूत बनना चाहिए। जीवन का है सुख पाता, सकल भासता के है क्षण में नसाता। और जब ये मान्यता का त्याग किया जाएगा तभी दुख समाप्त होगा, तभी सुख शांति मिलेगी। और सकल सारे भास अध्यास, भास और अध्यास ये त्याग होंगे। भास और अध्यास में क्या अंतर है? सुखाभास, विषयों में सुख मिलेगा उसकी तरफ ललचाते रहना, यह है भास। और अध्यास है जो सुख हमने भोग लिया है, जिस प्राणी पदार्थ के लिए हम मिलजुल कर बात व्यवहार करके खा पी करके उसका रस चख चुके हैं और अंदर में उसकी आसक्ति गड़ गई है, वो है अध्यास। विषयाध्यास, सुखाध्यास, वो भास और अध्यास यही है, थोड़ा अंतर है। अब बात दोनों लगभग एक ही है और दोनों भयंकर दुखदाई है। अब बहुत बड़ी ये वासना अंदर तैयार करती है और जिसके मन में ये त्याग का भाव जच गया है, देहाध्यास को त्याग दिया और विषयाध्यास को त्याग दिया और दोष दर्शन जिसके मन में हो गया, फिर उसके अंदर वासना कैसे बनेगी? क्योंकि पहले से ही इतनी बड़ी कैंची वो रखता है कि सारी मान्यता को काटता चलता है। लगातार अभ्यास आही जो करता, अकेला सो अंतिम निराधार रहता। इस प्रकार से सतत साधना जिसकी चलती रहती है और अकेला अपने आप को अकेला समझ करके अंतिम काम करता है, तब उसका मन साफ होता है। यह मन को मांझना ही तो काम है और मन को मांझने का काम ये तमाम मन को बिखेर करके नहीं मांझा जा सकता है, मेहनत करना पड़ेगा। बाहर से समेट करके अपने मन को देखते रहो, झांकते रहो, मांझते रहो और तोड़ते रहो। फूल आने के पहले ही, कली आते ही तोड़ते रहो, फूल ही ना लगने पावे। और जब फूले नहीं लगेगा तो फल कैसे लगेंगे? संकल्प फूल हैं और उसके लिए फिर क्रियान्वित होने के लिए सोचना और यह मन को चारों तरफ अब तैयारी कर देना, यही फूल है। संकल्प कलियां हैं। चित्तवृत्ति में जो स्मरण हो रहे हैं ये कलियां हैं और उसके लिए आयोजन करना मने मन ये फूल है और कर्म करना यही फल है। कर्म करने के बाद तो फिर वो फल तो बड़े बड़े आ ही जाते हैं, लेकिन कर्म करना ही फल है एक प्रकार का। कर्म किए तो फिर दुख पाए अथवा सुख पाए, सुखी हुए, अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा। जीव अचल अविनाशी जानो जड़ से सदा निनारा है, जगत ब्रह्मानंदी मिथ्या भूल अनादि धारा है। चार खान 84 भरमत जीव गर्भ वसहारा है, कर्म सुबह शुभ छोड़ के प्यारे निज में रहो सुपारा है। सदगुरु कहते हैं जीव अचल अविनाशी जानो जड़ से सदा निनारा है। जीव को सदैव अविनाशी, नित्य, एकरस
असंग आत्मा समझो जो सदा जड़ से अलग है। और जो तमाम मान्यताएं हैं ब्रह्मवाद की, भगवान, ईश्वर, ये सब मिथ्या मान्यता है, ये भटकाने वाली हैं और ये हमें अनादिकाल से भटका रही हैं और फिर आगे अनंत काल तक भटकाने के लिए यह महाबंधन है। इसलिए इन मान्यताओं से ऊपर उठो। ये जीव को गाली मत दो। जीव को ये कहना कि ये भगवान का अंश है, ब्रह्म अलग है और मैं अलग हूं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जीवो ब्रह्मयो ना परहा, जीव ही खुद ब्रह्म है, अलग से ब्रह्म इसको मिलेगा। ये भाव अगर हम मानते हैं कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, तो ये ब्रह्म का पशु हो जाना है। अब पशु नहीं, जीव खुद श्रेष्ठ है। चार खानियों में ये जीव अब इसी मान्यता के कारण भटकता है और बार बार गर्भ में जाता है और सारे शुभाशुभ कर्म करके ये अपने आप जो स्वतंत्र चेतन आत्मा है विवश तथा बंधनों में डाल देता है। देखो जगत का नाता झूठा कैसा मोह फसाई है, मात पिता सुत नारी में ममता कहता मेरा भाई है। राजा राज हुकूमत सेना संपत्ति महल भराई है, यह सब नाटक जीव ही करता लीला अधिक बड़ाई है। देखो संसार का नाता कैसा झूठा है, व्यर्थ में मोह कर करके अपने मन को फंसा रहा है। ये माता पिता पुत्र पत्नी इन सब की ममता करना और मेरा भाई मेरा बंधु मानना कितना व्यर्थ की बात है। ये मैं राजा हूँ, मेरा राज है, मेरी सेना है, मेरी फौज पक्कड़ है, मेरा धन है, मेरे महल है, अटारी है, संपत्ति है, ये नाटक है सब। मेरा मानने का एक नाटक चल रहा है। इन दृश्यों में हम काहे को उलझ रहे हैं? क्या है तुम्हारा? ये जीव की तमाम मान्यताओं की लीला है और इसी में बंधन बढ़ते हैं। इसलिए बंधनों को मत बढ़ाओ। ये मेरा मानने का नाटक तमाशा ना करो और इस जीव के लिए ये तमाम भटका करके दुख का जाल ना तैयार करो। जहाँ तक संग्रह जग में देखो कार्य अनेक दिखाई है, पंच विषय के रूप रंग सब मानो आप भुलाई है। देखे सुने भोग जो भोगे दिल में वह जनाई है, सुख दुख राग द्वेष मन चिंता तैसे सन्मुख आई है। जहाँ तक संग्रह है, चीज़ों का संग्रह, प्राणी पदार्थों का संग्रह, ये सब जो कुछ सब दिखाई दे रहा है ये सब पांचों विषयों का है पसारा। इनके राग रंग में भूल करके ये मानव जीवन को गंवाओ नहीं। जितने देखे सुने भोग हैं, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब तुम्हें राग देंगे या द्वेष देंगे। और ये राग द्वेष में पढ़ करके चीज़ें तो पीछे रह जाएगी, तुम्हारी मान्यता में ही बहुत दुख मिलेगा और इसी में फूलते पचकते रहोगे। और रात दिन तुम्हें तुम्हारे सामने चिंता ही रहेगी लगी, चिंता तैसे सन्मुख आई है और इसी के कारण रात दिन सामने चिंता ही रहेगी। ये क्या करता है आदमी? मेरा माना और पराया माना, राग द्वेष किया और इसके परिणाम में चीज तो नहीं पाया, वो भोग तो नहीं पाया, अब पाया थोड़ा मोड़ा आधा अधूरा, लेकिन हाँ पेट भर दुख पाया, चिंता पाया, शोक पाया। विषय पिपासा ओ सही जानो तृषा कभी न बुझाई है, अस्थि स्वान जिम चाटत मूरख निज मुख श्रोणित आई है। तैसे भोग क्रिया करि कामे अपनी शक्ति गंवाई है, लखै न तेज अपना उन्मत भूल सो अधिक समाई है। विषयों की प्यास से सुख पाने का जो भ्रम है ये तो वैसे ही जैसे ओस चाट करके प्यास को बुझाने का दुस्साहस करना। भला कोई ओस चाटने से तृप्त हो सकता है, प्यास बुझा सकता है? ऐसे ही विषयों का भोग करके कोई तृप्त हुआ है? ये तो वैसे ही है अस्थि स्वान, कुत्ता जैसे हड्डी को चाट चाट करके
और उसी के अंदर से निकलता हुआ श्रोणित, श्रोणित माने खून, रक्त, अंदर से ही रक्त निकलता है। अब मानता है कि हड्डी से आ रहा है और भ्रम से सुख मान करके हड्डी को रात दिन चाटता है। अब बेकार में मूर्ख अपने को विवश किया रहता है और लड़ता है। इसी प्रकार इन भोग वासनाओं में ये मनुष्य सुख मान मान करके भटकता रहता है और कभी भी उसको चैन नहीं मिलती। लखै न तेज आपना उन्मत्त भूल सो अधिक समाई है। अपने तेज को, अपने प्रभाव को और अपने आपकी गरिमा को नहीं समझ पाता है और अपनी शक्ति और साहस, ज्ञान, सारे बल को नष्ट करके अब बस दुखी होता रहता है। विद्युत प्रभा क्षणिक सुख जग का झूठा भाष टिकाना है। इंद्रजालवत मन कल्पित सब कौतिक बाल भ्रमाना है। समय वृथा सब होत है उसका बिना ज्ञान गुरु ध्याना है। सारा सार विवेक की उर में तब ही मोक्ष पद पाना है। विद्युत प्रभा, विद्युत की चमक, बिजली की चमक कितनी देर के लिए होती है? क्षण काल के लिए, बहुत क्षणिक है। ऐसे ही ये संसार के सुख हैं, जहाँ जहाँ माने हो कि वहाँ बस आने वाला है सुख का बहुत बड़ा विशाल सैलाब और बहुत बड़ा बंडल मिलने वाला है। अब बंडल नहीं मिलता है, वहाँ सुख के नाम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इंद्रजालवत मन कल्पित सब कौतुक बाल भ्रमाना है। जैसे इंद्रजाल होता है, इंद्रधनुष, शाम को अक्सर सूर्यास्त के पूर्व इंद्रधनुष दिखाई देता है, थोड़े समय के लिए रहता है, बड़ा आकर्षक। बादलों में कभी नहर दिखती है, जंगल दिखता है और बहुत बढ़िया साम्राज्य दिखता है, लेकिन हवा का झोंका लगते ही समाप्त, ज्यों बादर की छाही हो। और ये संसार के जो कल्पित सुख हैं, कौतुक, कौतुक का मतलब होता है कल्पना का थोड़ा सा माना हुआ आनंद। एक कौतुक में एक बड़ा भारी सुख का सैलाब दिखा, भीड़ भाड़ दिखी, गहमा गहमी दिखी, राग रंग दिखा, ठाट बाट दिखा और लुप्त। ऐसे ये सारा मिला हुआ कौतुक की भांति है, केवल अपने को भटकाना है। इसलिए इन सब में अपने समय को व्यर्थ मत गमाओ, गुरु ज्ञान का ध्यान करो, क्योंकि गुरु ज्ञान में मन को लगाओगे तो सत्य का बोध होगा, सार असार समझ में आएगा और मोक्ष का काम होगा, कल्याण का काम होगा। जड़ चेतन का करे विवेचन अवगुण व्यसन हटाई है। हिंसा चोरी विषय विकारी ईर्षा मान नसाई है। धोखा कपट क्रोध ना कीजे निंदा गाली बहाई है। झूठ बोलना चुगली करना धर्म न नर का भाई है। इसलिए जड़ चेतन का निर्णय करो, सारे दोष दुर्गुणों का त्याग करो, चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्षा द्वेष मान छल इन सब को मन से साफ करके निकाल करके और मन को पवित्र करो। क्योंकि ये धोखा कपट छल क्रोध आदि गाली बकवाद करके तो दुख मिलता है, चित्त गंदा होता है, व्यवहार खराब होता है, मन अशांत होता है, चारों तरफ से हानि ही हानि तो है। इसलिए झूठ बोलना छोड़ो, चुगली निंदा करना ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, इन सब से निकलो। अब साहब एक कहानी लिखते हैं, अब कहानी से कल शुरू करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।